सबसे पहले मैं एक प्रूफ देना चाहूँगा। प्रूफ यह है कि जैसे आज की इस वीडियो में मैं जो पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि सीटेट इंग्लिश ग्रामर से जो क्वेश्चन होता है वो 15 नंबर का और पेडागोजी से जो होता है वो 15 नंबर का होता है। तो मान के चलिए कि इंग्लिश ग्रामर से एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, तो बड़े ही समझदारी के साथ इंग्लिश की तैयारी करनी है, ठीक है ना। जो विद्यार्थी इंग्लिश को इग्नोर करके छांट करके चलते हैं, अब वो विद्यार्थी के दिमाग में माइंडसेट हो जाना चाहिए कि इंग्लिश बहुत आसान है, ठीक है। जैसे कि मैंने 2021 में एग्ज़ाम देने के लिए गया था सीटेट, तो उसमें इंग्लिश जो था मेरा वो उस इंग्लिश में एक प्रश्न पूछा गया था इसी पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड। जैसे कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख रहे हैं कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द अंडरलाइंड वर्ड, ठीक है ना। यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच का कोई एक वर्ड दिया गया है जो अंडरलाइन किया गया है इन द फॉलोइंग सेंटेंस, और एक सेंटेंस दिया गया है कि ऑलमोस्ट ओवरनाइट न्यू ग्रास स्प्रिंग अप। और देखिए पार्ट ऑफ स्पीच के कोई एक वर्ड है जिसको अंडरलाइन कर दिया गया है और उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रीपोजिशन, दूसरा है प्रोनाउन, और तीसरा है एडजेक्टिव, और चौथा है एडवर्ब। अब इसमें आपको बताना है कि दिए गए जो ऑप्शन है इनमें से कौन सही होगा। मतलब कि पार्ट ऑफ स्पीच से सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2 एक प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। तो फाइनली आप सभी को स्वागत है आज के इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाला है, तो क्यों ना इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का फायदा आपका दोस्त भी उठा सके। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। मैं इस मोबाइल को रख देता हूँ और आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए सीटेट इंग्लिश ग्रामर का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेडागोजी से जितना भी मान के चलिए क्वेश्चन उठाता है, टोटल का टोटल क्वेश्चन को हम देखेंगे कि हर साल कौन सा क्वेश्चन इंग्लिश में रिपीट करता है। अनसीन पैसेज वगैरह हो चाहे पोएम हो, इससे 8, 9, 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, वो तो मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा जो पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा। मतलब मान के चलिए कि 30 नंबर का इंग्लिश है, अगर आप 25 नंबर या 26 नंबर लेकर आ जाते हैं तो समझिए तो इंग्लिश का टेंशन खत्म। इन 2-4 नंबर अगर कट भी जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, बट आपको सीटेट क्वालिफाइड हम लोग करा के रहेंगे। बिकॉज हम लोग सीटेट क्वालिफाइड हैं तो आपको भी सीटेट क्वालिफाइड हम लोग कराएंगे। ये मजाक वाली बातें नहीं है। ध्यान में इस बात को रखिएगा कि देखिए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो हल्के में ले रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं, देखिए जो हम लोग पढ़ाएंगे ना या पढ़ा भी रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं, बिल्कुल जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है ना, उसी को हम लोग एक सिलेबस बनाए हैं, अपना खुद का सिलेबस, कि बस ये पढ़ लो सीटेट क्वालिफाइड। पूरा लॉजिक और ट्रिक पर सीटेट निर्भर रहता है। और सीटेट है क्या यार, एक पात्रता परीक्षा है जो आप मान करके चलिए कि एक टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचर में आप मान के चलिए कि अगर आप टीचर बनने जाएं तो टीचर का क्या क्या गुण होना चाहिए, ये सारी बातें आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, बस वहीं जवाब दीजिए, आप सीटेट क्वालिफाई कर गए। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में समझाऊंगा और आपका पूरा का पूरा 1 नंबर क्लियर हो जाने वाला है। मतलब क्वेश्चन तो छूटने का नाम ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ सुनिए, सबसे पहले आता है कि नाउन क्या है। मेरे भाई आप बच्चों वाली स्टेटमेंट याद किए होंगे, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया, दिस डेट, जो भी है अदरक लहसुन प्याज। ये सब याद करने से अच्छा है ना कि नाउन का मतलब समझिए कि नाम होता है। नाउन का मतलब क्या होता है, नाम होता है, ठीक है ना, नेम होता है। अच्छा एक बात बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर नाउन, तो आप चौंक जाओगे, कहोगे क्या सर ये कैसा आप सवाल पूछ रहे हैं, मतलब आप इंग्लिश गलत बोल रहे हैं। बट मैं अगर ग्रामर के हिसाब से पूछूं कि व्हाट इज योर नाउन, तो आप बता सकते हो कि माई नाउन इज रोहन कुमार, सोहन कुमार, जो भी आपका नाम है वो आप बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, क्यों, क्योंकि आप कहेंगे कि सर ये पूछने का तरीका आपका अजीब है ना। लेकिन मैं जब पूछूंगा ना कि व्हाट इज योर नेम, तो आपको बड़ा ही कंफर्टेबल फील होगा और बड़ी जल्दी दिमाग में ये बात फिट होगी कि नेम पूछे हैं सर तो मेरे को अपना नाम बताना चाहिए। मैं सच कहूँ तो नेम कहिए चाहे नाउन कहिए, नेम की जगह पर नाउन या नाउन की जगह पर नेम कहिए, बात सेम है। यानी कि कुल मिला जुला करके नाउन को हम नेम कहते हैं। जब ये बात क्लियर हो गई तो समझ लेना दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, किसी भी जगह, किसी भी फीलिंग का नाम रख दो, उस नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि आई एम गोइंग टू फखरुद्दीनपुर, सुनिएगा, आई एम गोइंग टू, ठीक है ना, फखरुद्दीनपुर, सुनिएगा, फखरुद्दीन, ठीक है ना, पुर। या मान के चलिए कि आई एम गोइंग टू
ठीक है ना, पटना, ठीक है ना, जो भी है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाम कहाँ दिखाई दे रहा है, किसी जगह का नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो या फिर किसी फीलिंग का नाम हो, तो यहाँ पर नाम आप खुद अपने आँखों को थोड़ा सा बड़ा करके देखने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर नाम आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। पता है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिखाई देगा, सर मैं जा रहा हूँ किसी स्थान पर, उस स्थान का नाम है फखरुद्दीनपुर, या मैं जा रहा हूँ एक ऐसे स्थान पर जिस स्थान का नाम है पटना। समझ में आ गई? यानी कि ये जो पटना है ना, ये नाउन है। अब देखिए, आपसे उतना डीपली भी नहीं पूछता है। अगर वो पूछना चाहे ना कि नाउन में कौन सा नाउन है, तब तो बहुत डीपली पढ़ना पड़ जाता। लेकिन सच कहूँ, आपसे उतना डीपली क्वेश्चन उठाता ही नहीं है। और इतना ही बस दिमाग लगा के समझना है कि दुनिया का कोई भी वस्तु ले लीजिए, दुनिया का कोई भी वस्तु या कोई भी स्थान, किसी भी जगह का नाम ले लीजिए, उस नाम को सिर्फ नाम रख दो, वो नामुआ हो जाएगा क्या चीज़, नाउन। तो ये बात तो क्लियर हो गई। बट देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट बड़ा ही कंफर्टेबल फील होगा। और ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए देख लेते हैं ना, तो फिर आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, आप धड़ बनाओगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने स्क्रीन पर जो वीडियो जो स्क्रीन पर मैंने जो क्वेश्चन दिखाया था, सीटेट 2021 में पूछा गया था, 22 में भी पूछा गया होगा, 23 में भी पूछा गया होगा, अभी मान के चलिए सीटेट जनवरी में भी पूछा गया होगा। अब जो दिसंबर का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उसमें भी पूछा जाएगा। मतलब कुल मिला के हर साल, हर पेपर में, साल में 2 बार सीटेट का एग्जाम होता है। दोनों बार पार्ट ऑफ स्पीच से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहीं आप छोड़ देते हो, मिस कर देते हो, नहीं पढ़ते, सोते हो मेरे से तो इंग्लिश हो नहीं पाएगा, डैट इज़ वाई कि आपको ये 1 नंबर नहीं मिल पाता है। लेकिन आपको 1-1 नंबर का मोहताज होना पड़ता है आपको सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। तो सीटेट को मजाक थोड़ी समझना है। समझिए, यहाँ पर देखिए, नाउन यानी कि नाम को कहते हैं। अगर किसी भी वस्तु, स्थान या किसी भी दुनिया की चीज़ों को उठा लीजिए, अगर उसका कोई नाम है तो उस नाम को ही क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब बात करते हैं प्रोनाउन की, ठीक है ना भाई। देखो, प्रोनाउन क्या है। सपोज मान के चलो कि एज फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कि अगर मैं कह रहा हूँ कि रोहन इज़ अ गुड बॉय, रोहन इज़ ए गुड बॉय। बस छोटा छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुनिएगा। रोहन इज अ गुड बॉय, तो सुनिएगा ध्यान से, मैं बाकी सेंटेंस पर बाद में बात करूँगा। सबसे पहले क्या है कि किसी बच्चे की तारीफ़ की जा रही है, यानी कि उसका अप्रिसिएशन किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि जो ये लड़का है ना, ये अच्छा लड़का है। तो भाई उस लड़के का नाम रख कर बोला जा रहा है, क्या नाम, यानी कि रोहन, यानी किसी व्यक्ति के बारे में हम तारीफ़ कर रहे हैं। एनीवे, तो उस व्यक्ति का यहाँ पर नाम है कि नहीं है, नाम है ना, तो ये हो गया क्या चीज़, नाउन। सुनिएगा ध्यान से, ये क्या है, नाउन है, ये हो गया नाउन। अच्छा एक बात बताइए, मान के चलिए कि आप जानते हैं कि ये रोहन है और आप कह रहे हैं कि रोहन इज़ ए गुड बॉय, और एज फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं इसको इंगित करते हुए, इंडिकेट करते हुए, संकेत करते हुए, मैं इशारे में इस बात को कह रहा हूँ कि इस रोहन के जगह पर, इस मान के चलिए कि इस रोहन के जगह पर मैं एक ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो वो शब्द रोहन को इंडिकेट कर रहा हो। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कि अगर हमको कहना है वह लड़का अच्छा है, यानी वह एक अच्छा लड़का है, तो हम क्या कहेंगे, ही, यही ना कहेंगे, ही इज़ अ गुड बॉय। समझिएगा ध्यान से, ही इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पर कोई नाम नहीं दिख रहा है, इस नाम के जगह पर क्या आ गया, एक ऐसा शब्द जो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। यानी कि जब भी कभी नाउन के जगह पर, यानी नाउन माने क्या होता है, नाम, तो मान के चलिए कि किसी भी वस्तु या स्थान या किसी भी व्यक्ति का नाम हो जाए और उस नाम की जगह पर हम एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करें जो उस नाम का संकेत कर रहा हो, तो वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। ये दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, प्रोनाउन, ठीक है ना। यानी कि ये नाउन के जगह पर इस्तेमाल होता है प्रोनाउन वर्ड, यानी कि ही। अच्छा मान के चलिए यहाँ पर अगर डैड इस्तेमाल होता है, डैड इज़ अ गुड बॉय, तो डैड भी क्या हो जाता है, ये प्रोनाउन हो जाता है कि नहीं है। अगर मान के चलो कि दूर है तो मैंने डैड कर दिया, अगर वो नज़दीक है तो बोला दिस इज़ अ गुड बॉय, ये जो लड़का है ना अच्छा लड़का है, ठीक है ना। तो मान के चलिए कि अगर मैं दिस इस्तेमाल कर रहा हूँ तो क्या हो गया, दिस भी क्या हो गया, एक प्रोनाउन वर्ड हो गया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 1 नंबर पक्का करना है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब देखिए, मैं लाइन बाय लाइन से प्रत्येक को समझाते चल रहा हूँ, बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है। सुनिएगा,
अब बात करते हैं एडजेक्टिव। एज फॉर एग्जाम्पल नाउन और प्रोनाउन तो आप समझ गए। देखिए सिलेबार तरीका से समझिएगा तो गारंटी के साथ करें, फिर दोबारा इसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। सुनिए, मान के चलिए नाउन हो गया क्या चीज़, रोहन, ठीक है ना। रोहन हो चाहे रोहन के जगह पर हम ही इस्तेमाल करें, तो मान के चलिए रोहन कहें चाहे वह कहें, बात सेम है। यानी रोहन कहिए चाहे वह कहिए, मतलब हम दो अलग अलग शब्द से हम किसी के, मान के चलिए कि रोहन को हम ही कहें चाहे ही को रोहन कहें, दो अलग अलग शब्द हैं लेकिन मीनिंग उसका एक निकल रहा है, ठीक है ना, उसका सेंस एक निकल रहा है कि किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो एज फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि रोहन हो चाहे ही हो, अगर हम इसके काम की विशेषता की बात कर रहे हैं, सपोज मान के चलिए, या फिर इसके विशेषता की बात कर रहे हैं, मान के चलिए कि हम कह रहे हैं कि रोहन, देखिएगा रोहन इज अ गुड बॉय, तो मैंने क्या कहा, रोहन की यहाँ पर तारीफ किया। क्या किया, रोहन की तारीफ किया, यानी कि मैंने नाउन की तारीफ किया। या फिर रोहन के जगह पर मान के चलिए कि अगर मैं ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये हो गया प्रोनाउन। यानी कि प्रोनाउन, अगर रोहन नाउन है तो रोहन का अगर मैं तारीफ कर रहा हूँ गुड, तो ये गुड हो गया, ठीक है ना। यानी कि रोहन को मैं क्या कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ। यहाँ सुनिएगा, इसी रोहन के जगह पर एकदम बारीकी से समझिएगा, इसी रोहन के जगह पर अगर मैं ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, अर्थात प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो भी समझिए तो यहाँ पर प्रोनाउन की क्या हो रही है, विशेषता की बात हो रही है। यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। समझ रहे हैं, नाउन और प्रोनाउन। सपोज मान के चलिए रोहन एक अच्छा लड़का है, तो रोहन के बारे में हम अच्छा करेंगे नहीं, अगर मैंने बुरा करते हुए देखा होगा तो हम कहेंगे क्या चीज़, कि रोहन इज़ अ बैड बॉय, रोहन बैड बॉय है, यानी कि बुरा लड़का है। तो भी क्या हो रहा है, उसकी कमियों के बारे में बात किया जा रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं किसी के तारीफ बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है, और तारीफ ना बताए वो एडजेक्टिव नहीं कहलाता, ऐसा नहीं है। उसकी तारीफ बताए या उसकी तारीफ ना बताए, सपोज मान के चलिए किसी भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए कि अगर वो है तो कैसा इंसान है ना, अच्छा है कि बुरा है कि गरीब है कि अमीर है ना, कि उदास है कि खुश है, जो भी है, जिस भी किसी तरीके से अगर किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताया जा रहा है, उस सेंटेंस में जो शब्द होता है ना, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बता रहा हो, वो क्या है, वो एडजेक्टिव होता है। यानी यहाँ पर गुड। अच्छा सपोज मान के चलिए कि यहाँ पर बोले कि राम इज अ रिच पर्सन, ठीक है ना, रिच पर्सन, तो यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा आप बताइए। तो यहाँ पर रिच क्या हो गया, यानी देखिए राम एक अमीर व्यक्ति है, राम एक अमीर व्यक्ति है। तो यहाँ हम इस मान के चलिए ये राम जो है, राम एक व्यक्ति है, बात सही है, लेकिन कैसा व्यक्ति है भाई, कैसा व्यक्ति है, तो भाई धनी मनी व्यक्ति है। ओ धनी मनी व्यक्ति। यहीं पर अगर सोहन की बात करें, ठीक है ना, या ही की बात करें, सोहन मान लीजिए नाउन हो गया और प्रोनाउन क्या हो गया, ही हो गया। अगर इन दोनों की बात करें तो ये लोग क्या है, पुअर है, पुअर गरीब, यानी कि सोहन हो या हो, ही इज अ पुअर मैन, यानी वह गरीब आदमी है, और राम इज अ रिच मैन। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये धनी मनी, यानी कि आदमी तो है लेकिन कैसा आदमी है भाई, धनी मनी आदमी है। सोहन चाहे ही हो, भाई आदमी तो है लेकिन कैसा आदमी, गरीब है। यानी कि उसके अंदर की हम गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, जो शब्द से किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता का हम बात करें तो वो शब्द क्या कहलाएगा, आपको एडजेक्टिव कहलाएगा। आई होप कि यहाँ तक बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्ब। अब देखिए इसी पर खेलते आना है। ये हो गया क्या चीज़, नाउन, और इस नामुआ का जगह पर इस्तेमाल होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। बस इसी पर खेलते आना है। देखिए हम कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, यानी जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताएं वो एडजेक्टिव हो गया। अब वर्ब, मान के चलो कि रोहन हो नाउन, चाहे ही हो, ठीक है ना, चाहे कोई लड़की हो यार, शी हो, अगर मान के चलो कि वो क्या है, रोहन इज गोइंग, रोहन इज गोइंग, तो रोहन क्या है, जा रहा है, भाई जाने का। मान के चलो नाउन हो या प्रोनाउन हो, कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम तो करेगा। तो किसी भी, मान के चलिए कि किसी भी कंडीशन में नाउन हो या प्रोनाउन हो, किसी काम का होना, समझ रहे ना, किसी काम का होना क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो मान के चलिए वो काम किसी नाउन के द्वारा हो रहा हो चाहे वो प्रोनाउन के द्वारा हो रहा हो, समझ लेना कि वो काम जो होता है ना, वो काम ही क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। क्रिया, क्रिया माने काम,
है ना। तो भर्ब क्रिया हो गया, और क्रिया का मतलब होता है काम, यानी किसी काम का होना क्रिया कहलाता है। मान के चलिए अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाने का काम कर रहा हूँ कि नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये क्या है, ये सब काम है, तो ये क्या है, भर्ब है। तो भर्ब को पहचानना बहुत आसान हो गया कि नहीं हो गया। अब आइए एडवर्ब की बात करते हैं। देखिए एडवर्ब क्या है भाई, सुनो देखो, जैसे कहने का मतलब है कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है ना जो एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता को बताता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि राम, ठीक है ना, मैं राम का ही नाम ले रहा हूँ, सुनो, राम गोज स्लोली, ठीक है ना। अब सुनिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, तेज दौड़ना और तेजी से दौड़ना दोनों में अंतर होता है, बस थोड़ा सा का अंतर। जिस तरीके से खुदा और जुदा में नुक्ते का फर्क होता है उर्दू में, उसी तरीके से, ठीक है ना, तेज दौड़ना और तेजी से दौड़ना में अंतर होता है। मान के चलिए कि मैं तेज दौड़ता हूँ, मैं अपनी क्वालिटी बता रहा हूँ, ठीक है ना। मान के चलिए कि मैं तेज दौड़ता हूँ, इस बात को मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि मैं तेज दौड़ता हूँ, यानी कि मैं कभी दौड़ चुका हूँ और किसी ने देखा है, और तब मैं अपनी क्या कर रहा हूँ, बारे में बता रहा हूँ कि मैं तेज दौड़ता हूँ, ठीक है ना। और मैं तेज़ी से दौड़ता हूँ, ये मैं अपनी हैबिट की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। सुनिएगा ध्यान से, मैं अगर उस मेरे बातों से अगर आप हो सकता है कि नहीं समझ में आया होगा तो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। जैसे देखिएगा, राम गोज स्लो, सुनिएगा ध्यान से, राम गोज स्लो, तो ये क्या हो गया, स्लो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सुनिएगा क्या हो रहा है, ये राम, ये क्या है, राम जाता है स्लो, धीरे, राम धीरे। अच्छा सुनिए, राम स्पीक्स स्लो, ठीक है ना, राम जो है ना धीरे बोलता है। तो हम पूछ रहे हैं कैसा बोलता है, थोड़ा बताओ तो कैसा बोलता है, तो भाई वो धीरे बोलता है, स्लो बोलता है, ठीक है ना। अच्छा मान के चलिए कि अगर वो स्लो बोलता है तो उसके अंदर स्लो बोलने की गुण है कि नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, बोल तो रहा है लेकिन कैसा बोल रहा है, स्लो बोल रहा है। तो सुनिएगा, ये क्या हो गया, ये हो गया राम नाउन, और इसके जगह पर अगर इस्तेमाल करते ही तो ये हो गया प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन में वर्ब तो लग रहा है, राम बोलने का काम कर रहा है, लेकिन कैसा बोलने का काम कर रहा है, तो स्लो बोलने का काम कर रहा है। तो राम बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, तो स्लो। तो ये क्या कर रहा है, ये कैसा बोल रहा है, सुनिएगा, राम बोलता है स्लो, तो राम स्लो बोलता है। यहाँ पे ये स्लो क्या बता रहा है, ये वर्ब की विशेषता को बता रहा है। सुनिएगा ध्यान से, क्या बता रहा है, वर्ब की विशेषता को बता रहा है। यहाँ पर सुनिएगा, वर्ब की विशेषता को बता रहा है, ठीक है ना। क्या बता रहा है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, राम बोलता है लेकिन कैसा बोलता है, तो स्लो बोलता है। तो ये क्या बोलता है भाई, स्लो बोलता है। तो स्लो बोलता है, तो ये स्लो किसका गुण बता रहा है, वर्ब का। यार बोलता है लेकिन बहुत स्लो बोलता है, मैं पढ़ाता हूँ लेकिन बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। ये धीरे धीरे पढ़ाने वाला जो, मान के चलो मैं पढ़ाता तो हूँ, ठीक है, मैं काम तो करता हूँ, लेकिन कैसा काम करता हूँ, धीरे धीरे करता हूँ। और मैं फास्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं कर तो रहा हूँ लेकिन फास्ट कर रहा हूँ। तो फास्ट करना ये क्या है, हमारे वर्ब पर जोर दे रहा है। यानी कि समझिएगा कि यहाँ पर ये वर्ब की विशेषता को बता रहा है, और ये वर्ब, ये कंडीशन हो गया जो वर्ब की विशेषता को बता रहा है। अब क्या है कि ये कभी कभी, ठीक है ना, एडजेक्टिव की भी विशेषता को बताते हैं, यानी जो वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। इसीलिए तो इसका नाम रखा गया एडवर्ब। यानी एडवर्ब नाम क्यों पड़ा, देखिए सुनिएगा, एडजेक्टिव को वर्ब से रिएक्शन कराओगे तो बनेगा एडवर्ब। सुनिएगा, इसमें एडजेक्टिव का नाम झलक रहा है कि नहीं, वर्ब का नाम झलक रहा है कि नहीं, ये एडजेक्टिव और वर्ब ये दोनों मिलाकर के एडवर्ब बना है। यानी कि एक तरफ एडवर्ब कभी कभी क्या करता है, ये वर्ब की विशेषता को बताता है, तो कभी कभी क्या करता है, एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है। अब बताइए, मान के चलिए कि राम स्पीक्स, यहाँ पे एस लगा दीजिएगा, राम स्पीक्स स्लो। राम कैसा बोलता है भाई, बोलता तो है लेकिन कैसा बोलता है, स्लो बोलता है। अब हमको क्या कहना होगा, स्लो बोलता है, इसीलिए मैं तो कहता हूँ ना कि तुम भी धीरे धीरे बोलो, यानी इसके गुण को दिखाते हुए, यानी कि राम स्पीक्स स्लोली, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं, अब एडजेक्टिव पर जोर दे रहे हैं। यानी जब भी कभी क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव पर जोर देते हैं। कैसा बोलता है, अरे यार बहुत स्लोली बोलता है, ठीक है ना, यानी कि बोलता तो है लेकिन स्लोली बोलता है। मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज, फिर से समझिएगा, बोलता है लेकिन स्लो बोलता है। कैसा बोलता है, स्लो बोलता है। तो ये हो गया, ये स्लो जो बता रहा है ना वो स्पीक यानी वर्ब की विशेषता बता रहा है। और इसी स्लो में एल वाई लास्ट में लगा दिए हैं,
तो हम एडजेक्टिव की विशेषता बता रहे हैं, यानी एडजेक्टिव पर जोर दे रहे हैं। बोलता है धीरे, लेकिन धीरे बोलता है यानी कि धीरे से बोलता है, इसीलिए मैं धीरे बोलता है कह रहा हूँ। यानी कि सुनिएगा ध्यान से, मैं तेज़ दौड़ता हूँ और तेज़ी से दौड़ता हूँ। समझ में आ गया कि नहीं? मैं तेज़ दौड़ता हूँ, मैं अपनी अंदर की क्वालिटी को बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको हमें ये प्रमाण देना होगा तो मुझे तेज़ दौड़ कर दिखाना होगा, तभी जाकर के आप कहोगे कि हाँ यार वो बात सही है कि वो तेज़ी से दौड़ता है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने, ठीक है ना, क्वालिटी को दिखा रहा हूँ। जब क्वालिटी को दिखाएंगे तो आप हमारे क्वालिटी पर ही ना सबसे ज़्यादा नज़र डालेंगे। तो जब मेरे क्वालिटी पर ज़्यादा नज़र डालेंगे, इसका मतलब कि आप क्या कर रहे हो, एडजेक्टिव पर फोर्स कर रहे हो। एडजेक्टिव पर क्या कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो। इट्स मीन डैट कि मैं तेज़ दौड़ता हूँ, ये हमारी क्वालिटी है, यानी हमारी क्या है, मैं दौड़ता हूँ, बात सही है, ठीक है ना, मैं काम करता हूँ, बात सही है, लेकिन कैसा, तेज। लेकिन अगर मैं तेज दौड़ करके दिखा दूं, इसका मतलब कि अब आप हमारे क्या है, उस गुण पर ज़्यादा ध्यान देंगे, हमारे पर्सनालिटी पर नहीं, हमारे कपड़ा और पहनावा ओढ़ावा पर ध्यान नहीं देंगे। मैं सही में तेज दौड़ना है कि नहीं, इस पर ध्यान देंगे। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, मेरे क्वालिटी पर फोर्स कर रहे हैं, नज़र डाल रहे हैं बहुत तेज। इसका मतलब कि आप एडजेक्टिव पर जब फोर्स करते हैं ना, तो लास्ट में एल देखने को मिलता है, तो समझ लेना वो क्या है, एडवर्ब है। बातें समझ में आ गई? अब आप कहेंगे सर एक टॉपिक को बताने के लिए इतना लंबा कीजिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बताने के बाद जो आपके दिमाग में फिट हुआ होगा, पूरा विश्वास के साथ कर सकते हैं, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। फिर से सुन लीजिएगा, ठीक है ना। ये जो बात मैं बताया इसको दिमाग में फिट कर लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके फिर से समझ लीजिएगा कि जब भी कभी, ठीक है ना, कोई वर्ब की विशेषता बताए, ठीक है ना, ऐसा एडवर्ब जो वर्ब की भी विशेषता बताता है और कभी कभी उस एडजेक्टिव का भी विशेषता बताता है, एडवर्ब कहलाता है। और दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर स्लो रहेगा तो समझ लेना क्या चीज़, कि ये एक एडजेक्टिव है, और लास्ट में एल वाई देखने को मिलेगा तो समझ लेना एडवर्ब है, ठीक है। अब आइए प्रीपोजिशन की बात करते हैं भाई मेरे, प्रीपोजिशन की बात करते हैं। ये प्रीपोजिशन भी बड़ा अजीब बात है। प्रीपोजिशन यानी पोजीशन के पहले लग कर, माने ऐसा शब्द जो पोजीशन के पहले लग करके सेंटेंस को पूरा करता है, डेट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। मैं शॉर्टकट आंसर देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए। सुनिएगा, पोजीशन के पहले, जैसे मान के चलिए ये टेबल है, टेबल है, ये एक मेरा पोजीशन हो गया। मान के चलिए इस ये मार्कर है, मैं कह रहा हूं कि पुट दिस मार्कर टेबल है, पुट दिस मार्कर टेबल। अच्छा एक बात बताइए, मान के चलिए मैं कहूँ पुट दिस मार्कर, ठीक है ना, टेबल, तो क्या आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस पूरा हो रहा है, या इसका मीनिंग, इसका मतलब सही निकल रहा है? पुट दिस मार्कर, इस मार्कर को रख दो, है पुट दिस मार्कर, इस मार्कर को रख दो, टेबल, टेबल, पुट दिस मार्कर टेबल है, इस मार्कर को टेबल रख दो, इस मार्कर को टेबल रख दो, या इस मार्कर टेबल रख दो, ये भी सेंस निकल सकता है। यानी कि आप क्या करोगे, जब कहेंगे पुट दिस मार्कर टेबल, तो आप क्या कहोगे, कहोगे ठीक है सर, ओके, डेफिनेटली आई विल डू। आप क्या करोगे, मेरा मार्करवा भी और टेबलवा भी दोनों उठा के एक रूम में रख देगा। लेकिन जब हम कहेंगे कि पुट दिस मार्कर ऑन द टेबल, यानी कि जब ऑन लगाएंगे, यानी पोजीशन के पहले अगर ऑन लगा दे रहे हैं, इट्स मीन डैट कि ये सेंटेंस का मतलब सही निकलेगा, आपको समझ में भी आएगी, और आप अंततः कहेंगे कि अच्छा यानी इस मार्करवा को ले जाकर टेबलवा पर रखना है, ठीक है दीजिए सर। तो ये मार्करवा क्या करेंगे, ले जाकर टेबलवा पर रख देंगे। यानी कि जब भी कभी किसी पोजीशन के पहले जो वर्ड लगता है ना, उसको हम प्री पोजीशन कहते हैं। ये हो गया ऑन हो गया, इन हो गया, ठीक है ना, आफ्टर हो गया, ठीक है ना, ये बिफोर हो गया, ये सब क्या है देखिएगा। कभी भी याद रखिए, या तो पोजीशन के पहले या तो वर्ब के पहले। वर्ब भी क्या है, क्रिया भी, ये भी एक पोजीशन है कि नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं जाने की पोजीशन में हूँ, तो जाना भी एक तरीके का क्या है, पोजीशन की तरह ही है। जैसे मान के चलो कि मैं आपके जाने के बाद आऊँगा, आपके जाने के बाद आई विल कम आफ्टर यू गोइंग, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, कभी कभी सब्जेक्ट भी आ जाता है, आफ्टर के बाद सब्जेक्ट भी आ जाता है, वर्ब भी आ जाता है, तो ये सब क्या है, मैंने आपके बाद, यानी मैं आपको भी अपना एक पोजीशन बना रहा हूँ, मैं आपके बाद आऊँगा, आई विल कम आफ्टर यू, यानी कि सब्जेक्ट भी क्या हो गया, एक तरीके का प्री, माने एक तरीके का पोजीशन होगा, और इस पोजीशन के पहले जो शब्द लग रहा है ना, उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो याद रख लेना कि जब भी कभी प्रीपोजिशन देखने को मिलेगा ना, वो सब्जेक्ट के पहले देखने को मिलेगा, वर्ब के पहले देखने को मिलेगा, किसी वस्तु के पहले देखने को मिलेगा, समझ लेना कि वो क्या है, वो प्रीपोजिशन वर्ड है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं कंजक्शन का। मेरे भाई कंजक्शन तो आप जरूर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो ये दिमाग में फिट कर लीजिएगा। देखिए कंजक्शन की बात करते हैं, सुनिएगा। कंजक्शन का दूसरा नाम अगर हम कहेंगे कि कनेक्टर, तो कहीं हो सकता है कि आप समझ जाएं। और कनेक्टर जो वर्ड बना है ना, वो कनेक्शन से बना है।
किससे बना है? कनेक्शन से। और कनेक्शन तो आप जानते ही होंगे, रात दिन तो इसी चक्कर में रह रहे हैं। कनेक्शन, जब भी कभी दो चीज़ों का आपसी संबंध होता है ना, तो वही आपसी संबंध कनेक्शन कहलाता है। मान के चलिए कि इस मार्कर को इस ढक्कन से कनेक्शन ये है कि इस मार्कर के मुंह को बंद कर देता है ये ढक्कन, ठीक है ना। आपके और हमारे बीच स्टूडेंट और गुरु का कनेक्शन है ना। मान के चलिए कि मैं सीटेट इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, डेट इज़ वाई कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए कि आपको ये एक नंबर छूट ना जाए, पार्ट ऑफ स्पीच बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर सुनिएगा, कनेक्शन कनेक्टर का काम कर रहा है, यानी कि जब भी कभी दो चीज़ें जोड़ने का काम हो, यानी एक ऐसा वर्ड जो दो चीज़ों को जोड़ने का काम करे, वो कनेक्टर होता है, वो कंजक्शन होता है, ठीक है ना। कंजक्शन का सिनोनिम्स वर्ड हो सकता है कनेक्टर, और कनेक्टर का सिनोनिम्स हो सकता है क्या चीज़? कनेक्शन। यानी कनेक्शन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है ना। अब जोड़ने का काम कौन करता है भाई? मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक मैन को हम कहते हैं कि यार ऐसा है ना कि ये जो हमारे घर से तार यहाँ तक आया है ना, इसको ऐसा करो कि उस घर में भी बल्ब जलाना है। तो वो क्या करता है, उस घर से तार लाया हुआ और इसका लाया हुआ, ये बिजली मैन क्या करता है? जोड़ देता है। और क्या करता है? जोड़ने के बाद वहाँ पर बल्ब जलने लगता है। यानी इन दोनों को, तार को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बिजली मैन, इलेक्ट्रिक मैन कर रहा है। उसी तरीके से मान के चलिए कि किसी भी लड़का और लड़की का शादी लगाने के लिए बीच में एक मीडिएटर होता है, जिसको हम लोग अपने भोजपुरी में अगुआ कहते हैं, ठीक है ना। लड़का और लड़की का जोड़ा के बीच जो रह करके मीडिएटिंग का काम करता है, जैसे कि लड़का से लड़की के बारे में बात करेगा और लड़की वालों से लड़का के बारे में बात करेगा और दोनों को, रिश्ता को जोड़ने का काम करेगा, वो मीडिएटर क्या कहलाएगा? एक तरीके का कनेक्टर कहलाएगा। वो एक कनेक्शन का काम कर रहा है। जो कनेक्शन का काम करता है उसी को हम लोग कनेक्टर कहते हैं, अर्थात वो कंजक्शन व्यक्ति कहलाएगा। अब किसी भी अगुआ को देख करके कंजक्शन और कनेक्टर कहना मत शुरू कर देना मेरे भाई, क्योंकि मतलब मैं समझाने के तौर पे इस बात को उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस बात को समझिए, जैसे कोई ऐसा शब्द जो दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा हो, वो क्या है? कंजक्शन है। जैसे यू एंड मी, ठीक है ना, यू एंड मी। तो एंड क्या कर रहा है? यू और मी दोनों को जोड़ रहा है कि नहीं? सुनिएगा, राहुल संग के जगह पर एंड लगा दो, पूनम। मान के चलो राहुल संग पूनम, तो राहुल और पूनम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। समझ रहा हो ना? आई विल गो, सुनिएगा, आई विल गो इफ यू विल गो, इफ यू विल गो। मैं तो जाऊंगा, बात सही है। इफ यदि या जब, वेन भी लगा सकते हो, वेन यू विल गो। अगर आप जाओगे, इफ यू विल गो आई विल गो, इफ यू गो आई विल गो। चूंकि हालांकि ऐसे भी सेंटेंस बनता है, इफ यू गो, ठीक है ना, आई विल नहीं, आई विल गो इफ यू गो। देखिए एक यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग गया, तो यहाँ पर दोबारा हेल्पिंग वर्ब लगाने की कोई जरूरत नहीं। सुनिएगा ध्यान से, आई विल गो व्हेन यू विल गो, मैं जाऊंगा जब आप जाओगे। आई विल गो इफ यू गो, यानी इफ क्या कर रहा है, व्हेन क्या कर रहा है? दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं? एक ऐसा शब्द जो दो शब्दों को जोड़ने का, यानी दो शब्द भी जोड़ते हैं, या फिर दो वाक्य जोड़ते हैं, या फिर किसी दो कहानी को जोड़ने का काम कर रहा है, या किसी दो रिश्ते को जोड़ने का काम कर रहा है, या फिर किसी भी दो चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंजक्शन। याद रखना मेरे भाई कि जब भी कभी सेंटेंस पढ़ोगे, उस सेंटेंस में अगर अंडरलाइन करके पूछे कि ये क्या है, एंड, इफ, बट वगैरह जो भी है, लगभग आपको एंड, इफ, बट ये सब, या वेन, माने आप देख लोगे कि जब भी कभी, ठीक है ना, कि एक सब्जेक्ट, मान के चलिए कि स्टार्टिंग किया सब्जेक्ट से, लिखना शुरू किया और लास्ट में फुल स्टॉप दे दिया, और दो सेंटेंस दिखाई दे रहा है, और दो सेंटेंस के बीच में एक ऐसा वर्ड दिखाई दे रहा है, या तो वेन, या तो एंड, इफ, बट वगैरह, ये सब जब भी दिखाई दे तो समझ लेना वो क्या है? कंजक्शन है। बस यही है लॉजिक, यही है ट्रिक पकड़ने का। दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे, या दो शब्दों को जोड़ने का करे, दो सब्जेक्ट को जोड़ता है। सुनिएगा, जैसे कि राहुल और पूनम, ये दो सब्जेक्ट हैं, दो व्यक्ति हैं जो क्या कर रहा है? इन दोनों में। अच्छा मान के चलो मैं कहूँ, सुनिएगा, सीता राम आर गोइंग, तो अगर आप बहुत ज़्यादा मान के चलिए इंटेलिजेंट हैं, ग्रामर का अच्छा नॉलेज है, तो आप देख लेंगे कि यहाँ पर एरर है, लेकिन दो व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब देखते ही आप पहचान लेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप मान के चलिए कि ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाएंगे, तो आपको लगेगा सीताराम किसी व्यक्ति का नाम है, जो यहाँ पर गलत हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो गया, यहाँ पर इज रहना चाहिए, सीताराम इज गोइंग,
लेकिन सच कहूँ तो अगर आपको कंजक्शन का नॉलेज है तो कहेंगे कि सीता जो है ना ये एक फीमेल है और राम जो है ये एक मेल है। इन दोनों के बीच अलग अलग दिखाने के लिए हम एंड का प्रयोग करेंगे कि दो व्यक्ति हैं जो जा रहे हैं, तो सीता एंड राम आर गोइंग, तो यहाँ पर आर तो लगेगा, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर लगेगा एंड, यानी सीता एंड राम आर गोइंग, यानी सीता और राम दोनों जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, दो वाक्यों को, दो शब्दों को, दो मतलब सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं। तो ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं। अब बात करते हैं अंततः इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन का समझना बहुत आसान है मेरे भाई, इंटरजेक्शन को भी समझ लो। देखो मान के चलो कि नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मान के चलो एक सेंटेंस बन जा रहा है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, मैं पता नहीं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, बट मैं लिख रहा हूँ, सुनिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, मान के चलिए कि यहाँ पर एक ले लिए राम एंड, ठीक है ना, डैट बॉय, राम एंड डैट बॉय। तो अब क्या हो गया, राम ये हो गया नाउन, ठीक है ना, डैट बॉय क्या हो गया, डैट ये क्या हो गया, ठीक है ना, डैट ये हो गया प्रोनाउन, प्रोनाउन। अब कौन लड़का, मैंने वो लड़का जिसका नाम मैं नहीं जानता हूँ, राम एंड डैट बॉय, ठीक है ना, इज अ गुड बॉय, नहीं सॉरी आर, चूँकि दो व्यक्ति हैं, आर गुड बॉय, गुड बॉय। अब देखिए गुड क्या हो गया, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो ये गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, गुड बॉय। अब सुनिए, ठीक है ना, राम एंड डैट बॉय आर गुड बॉय, ठीक है ना, दे बोथ आर गोइंग। तो अब सुनिएगा, अब यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है, अब यहाँ देखिए गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव बता दिया। यहाँ पर देखिए नाउन और प्रोनाउन दोनों का खात्मा हो गया, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव का काम गुड हो गया। अब वर्ब क्या है, अगर ये दोनों कहीं कुछ काम कर रहे हैं तो देखिए तो इस सेंटेंस में कोई काम होना दिखाई दे रहा है। तो राम एंड डैट बॉय आर गुड बॉय, ये तो अभी इनकी विशेषता की बात हो रही है। दे बोथ आर गोइंग, अच्छा जाने का काम कर रहे हैं, गुड 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 गुड, तो ये क्या हो गया, जाने का काम कर रहे हैं। तो गोइंग क्या हो जाएगा, वर्ब, ठीक है ना, गोइंग, बट स्लोली, लेकिन क्या है, स्लोली, बट गोइंग स्लोली, लेकिन वो लोग क्या है, धीरे धीरे जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया, क्या हो गया है, राम एंड डैट बॉय आर गोइंग, ठीक है ना, राम एंड डैट बॉय आर गुड, राम एंड डैट बॉय आर गुड बॉय, राम और वो लड़का दोनों अच्छा है, दे बोथ आर गोइंग, वे लोग दोनों तो जा रहे हैं, लेकिन स्लोली, बट स्लोली, लेकिन धीरे धीरे जा रहे हैं यार। तो स्लोली यानी ये क्या कर रहा है, जाने का तो काम कर रहा है, लेकिन स्लोली जा रहे हैं ना, धीरे धीरे जा रहे हैं, स्लोली स्लोली, है ना। तो ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव पर जोड़ दे रहा है, तो ये एडवर्ब भी हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान के चलो, अगर ये कहना है बट स्लोली, ठीक है ना, ऑन डैट प्लेस, ऑन डैट प्लेस, उस जगह पर, तो ऑन डैट प्लेस, तो देखिए डैट प्लेस यानी किसी माने स्थिति परिस्थिति के पहले, किसी पोजीशन के पहले ऑन लग रहा है ना, तो ऑन क्या हो गया, आपका प्रीपोजिशन, ठीक है ना। ऑन डैट प्लेस वेयर, ठीक है ना, योर फादर इज, योर फादर इज, योर फादर इज, ठीक है ना, लिविंग, जहाँ पर तुम्हारे पिताजी रह रहे हैं, माने उस जगह पर वो लोग जा रहे हैं धीरे धीरे जहाँ पर तुम्हारे पिताजी रह रहे हैं। तो वेयर, तो वेयर क्या कर रहा है, योर, तो देखो ये भी सब्जेक्ट है और ये लोग भी सब्जेक्ट है, तो दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम वेयर कर रहा है कि नहीं, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम वेयर कर रहा है कि नहीं। यानी कि आई विल गो वेयर यू गो, मैं वहां जाऊंगा जहां तुम जाओगे, तो वेयर भी कभी कभी क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, ये कंजक्शन हो गया। कहोगे ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। तो अब बात करते हैं ओ माई गॉड पर, सुनिएगा ध्यान से। इंटरजेक्शन क्या है, मान के चलो कि ये सारे काम हो गई और सारे काम को एक सेंटेंस के माध्यम से मैंने आपको दिखा दिया। मान के चलिए कि ये सारे जितने भी है ना काम करने के बाद अंततः दिल से, अपने हृदय से अचानक कोई बात निकलती है, जैसे ओ माई गॉड, चाहे अल्लाह, है ना, अल्लाह, चाहे ओह यार वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, मर गया, बहुत अच्छा व्यक्ति था, तो ओह जो निकलता है, अल्लाह जो निकलता है, हुर्रा, जीतने पर हुर्रा, ठीक है ना, हुर्रा जो निकलता है ना, या मान के चलो का वाव, तो वाव जो निकलता है, मुंह बोल करके जो वाव निकालते हो, ये क्या है, खुशी के मौके पर निकालते हो, और दुख के मौके पर अल्लाह, चाहे ओह, है ना, या आह करते हो, है ना। खुशी के मौके पर क्या निकलते हो, वाव, माइंड ब्लोइंग, वर्सटाइल, ब्रावो, ये सब जितना भी निकालते हो ना, ये जब अचानक जो दिल से निकली हुई बातें होती है ना, उस शब्द को हम लोग क्या करते हैं, इंटरजेक्शन के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत,
इंटरजेक्शन के अंतर्गत। सुनिएगा ध्यान से, जैसे इसका क्या होगा, ओह, सुनिएगा यहाँ पर लिख देते हैं, ओह, अलास, अच्छा, हुर्रा, खुशी के मौके पर, ठीक है ना, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, ये सब क्या है बताइए, ये सब जितने भी हैं ना, ये सब इंटरजेक्शन के वर्ड हैं। बातें समझ में आ गई? तो उम्मीद करते हैं कि ये जो मेहनत करके मैंने 1 नंबर दिलाने के लिए, मैंने जो आपको एक वीडियो के माध्यम से 1 नंबर जो मैंने क्लियर किया, उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा ना, तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके और एक बार रिपीट करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ना कि सीटेट में आपको 1 नंबर से कोई जो है ना नहीं दबा सकता है, ये 1 नंबर मिल के रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद मान करके चलिए कि अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके बेसिस पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आ जाएंगे, लेकिन कमेंट करेंगे तब, अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं डायरेक्ट कंटेंट मान के चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आऊँगा और मैं उसे समझा दूंगा कि इससे रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले उस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जो मान के चलिए कि सीटेट 2021 में पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर बात करने वाले हैं कि सीटेट में किस तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड एक प्रश्न पूछ लेता है, जिससे विद्यार्थियों को काफ़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अब पूरा का पूरा दिक्कत का सॉल्यूशन हो जाने वाला है। यहाँ पर देखिएगा कैसे प्रश्न पूछता है। सीटेट 2021 में जो पूछा गया प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाया, उसका ये क्वेश्चन का हल कर लेते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन, यानी कोई है सेंटेंस के अंदर जो अंडरलाइन है, यानी अंडरलाइन किया हुआ आपको मिलेगा, जैसे कि अंडरलाइन है, देख रहे हैं ना, अंडरलाइन वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस लाइक, जैसे कि दिया है ऑलमोस्ट ओवरनाइट न्यू ग्रास स्प्रिंग अप, यानी कि लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, रातों रात नई घास उग गई, रातों रात नई घास उग गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं से घास के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में तो बताया जा रहा है। तो याद रखना, जब भी कभी घास और उसकी क्वालिटी, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि हम किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बता रहे हैं, तो एडजेक्टिव हो, आपको लगेगा तब एडजेक्टिव है। लेकिन एक और बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर न्यू है ना, न्यू, यू आर न्यू, यू आर ओल्ड, यू आर, है ना, ओल्डर, ये सब क्या है, एक तरीके का एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर तो एडजेक्टिव ऑलरेडी है ना जी, लेकिन एडजेक्टिव का भी कोई विशेषता बता रहा है, जो क्या है वो अंडरलाइन में है। अगर इसको अंडरलाइन किया रहता तब तो हम तो एडजेक्टिव के साथ चले जाते हैं, क्या है, अगर न्यू को अंडरलाइन किया रहता तब तो हम एडजेक्टिव के साथ चले जाते। पहला बात ये है कि प्रीपोजिशन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं दिख रहा, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा ये चीज कि प्रोनाउन तो है नहीं, देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी सही आंसर निकाल सकते हैं। तो दूसरा ये कि कहीं यहाँ पर नाउन के जगह पर कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ हो, तो यहाँ पर ये होगा नहीं। दूसरा नंबर कि एडजेक्टिव तो होगा नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव अगर न्यू है, ठीक है ना, न्यू है, न्यू हो, ओल्ड हो, है ना, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। तो मान के चलिए कि अगर न्यू है और इस पर अंडरलाइन करके नहीं पूछ रहा है कि मैं, ऐसा नहीं है कि न्यू के बारे में पूछ रहा है, तो इस पर तो अंडरलाइन नहीं किया है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। बच गया बेचारा एडवर्ब, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि जो मैं ये समझाया आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है भाई, इंग्लिश से आपको डर ही मतलब ख़त्म हो जाएगा। यूँ समझ लो कि बस आपको हो सकता है ना कि मतलब स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ने की आदत होगी, बट हम लोग भी बहुत जल्दी स्मार्ट बोर्ड लेने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन जो हम लोग कंटेंट दे देंगे ना, आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा। डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पर वार करते हैं और डायरेक्ट उसका क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। देखो यही क्वेश्चन आने वाला है भाई, तैयारी कर लो और जाओ सीटेट क्वालिफाई कर जाओ। यहाँ पर देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ, ऑलमोस्ट ओवरनाइट न्यू ग्रास स्प्रिंग अप, और ऑलमोस्ट को अंडरलाइन किया था और पूछा था कि बताइए इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, और ऑप्शन भी दे दिया था प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब यहाँ पर क्या करना था, ऑलमोस्ट को चुनिंदा करना था, लेकिन हम तो बाद में निकालेंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट करके तुरंत आंसर लगाने का एक धाकड़ तरीका ये है, देखेंगे अरे यार ये न्यू है जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो पहले होगा नहीं, चल हटा दे, ठीक है ना। प्रोनाउन इसमें कहीं नहीं दिख रहा, चल इसको भी हटा दिया। प्रीपोजिशन में नहीं दिख रहा है यार, बच रहा है एडवर्ब, चलो भाई। लगभग माने सभी घास, नए घास रातों रात उग गए, तो लगभग, तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं से एडजेक्टिव पर जोर दे रहा है ना। चलिए अब बात बता रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर प्रश्न जो है ना, दूसरा नंबर प्रश्न ये मैं आपसे पूछने वाला हूं, लेकिन अगर मैं छोड़ दूंगा तो कोई कोई है जो आंसर लगा देगा, कोई कोई कहेगा कि सर आप इसका आंसर वो बता दिए होते तो सही रहता, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। लेकिन फिर भी आप इसका कमेंट में अभी ही आंसर लिख दो, ठीक है ना, तब मेरे इसका आंसर सुनना।
देखो, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस लाइक, जैसे कि इसमें अंडरलाइन किया गया है प्रीति, तो प्रीति किसी लड़की का नाम अगर आपको लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप चले जाइएगा, और नहीं तो प्रीति का मतलब होता है सुंदर, तब तो आप समझ ही जाएंगे कि इसमें कौन सा माने पार्ट ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो लाइक योर फादर केम टू नो अबाउट ए प्रीटी गर्ल, तुम्हारे पिताजी ने एक सुंदर लड़की के बारे में जाना, ठीक है ना, यानी जानकारी हासिल किया। तो सुंदर लड़की, तो यहाँ पर प्रीति, ये सुंदर, सुंदर या बदसूरत, अच्छा या बुरा, अमीर या गरीब, ये क्या बता रहा है? एडजेक्टिव बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है ना, तो चल भाई एडजेक्टिव के साथ सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर, राइट आंसर एडजेक्टिव हो जाएगा। प्रीपोजिशन तो है नहीं, पहले ही देख लो भाई, कोई प्रीपोजिशन नहीं है। चल भाई, इसको भी मैंने काट दिया। इंटरजेक्शन है क्या? अल्लाह, ओ, हुर्रा, हैप्पी, माइंड ब्लोइंग, ब्रेवो वगैरह, ये है क्या? नहीं है ना, काटो ना, ऑप्शन को भी एलिमिनेट करके सही आंसर निकाल सकते हैं। नाउन, नाउन है क्या? कोई नाउन है क्या? कोई नाम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, बट ये तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे, अंत में सही आंसर निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा होगा। सीटेड विद्यार्थियों के लिए धमाल मचाने वाला वीडियो है, तो क्यों ना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो जो है ना पूरा का पूरा जो है ना सीटेड अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 2024 यानी कि 14-15 को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जा करके सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन को सबसे पहले हल करेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा होगा। तो अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा गुरुदक्षिणा के रूप में, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।